तो नमस्कार जी सब दोस्तों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूँ एक नई वीडियो के साथ और बिल्कुल ही एक अलग से हटके वीडियो के साथ। तो इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर दी मगर कभी भी ऐसी वीडियो कोई अपलोड ना ही की है, ना ही करने का मौका मिला है। आज ये सौभाग्य भी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ मिसेस श्रद्धा राजकुमार जी के कारण मिला है, जो कि चेन्नई में रहती हैं और अपनी जो है प्रोफेशनली राइटर हैं और अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टाइम है, प्रीशियस टाइम जो है वो जानवरों की सेवा में देती हैं। तो उनके बारे में जो भी चीज़ कही जाए वो कम होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यही बात कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों की जो है हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इंसानों के लिए भी जहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह की इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो जानवरों के लिए ये सब कुछ होते हुए उनको उस फैसिलिटी तक जो है पहुँचा सकें, उनको वो मदद दे सकें जो वो चाहते हैं, जो उनके रिक्वायर्ड है इस लाइफ के अंदर। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बता दूं पहले आपको होने क्या वाला है। उस वीडियो के अंदर एक स्टोरी होने वाली है। छोटी नाम का एक कबूतर या एक फीमेल पिजन जिसको हम कह सकते हैं, जो कि चेन्नई में है और किसी एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की ब्रीड में नहीं है। वो किसी तरह से हाई फ्लायर लो फ्लायर किसी कैटेगरी में नहीं है। नॉर्मल जो हमारे देसी कबूतर जो होते हैं, जंगली कबूतर जिनको हम कह सकते हैं। तो उस जंगली कबूतर का किस तरह से एक ऐसा इंसिडेंट लाइफ में कि जिस कारण से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, ताकि जो हेल्प मुझे नहीं मिल सकी, जो हेल्प हमने चाही लेकिन किसी ने की नहीं, वो हम किसी को प्रोवाइड कर सके, किसी तरह से किसी के काम आ सके। तो ऐसी ही एक वीडियो जो थी हमने पिछले साल अपलोड की थी, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर करके था। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी शायद से, जिसके अंदर एक कबूतर था तो उसको ट्यूमर हो चुका था, रसोली हो चुकी थी एक बहुत ही बड़े साइज़ की। तो किस तरह से उसको ऑपरेट करके जो है बाहर निकाला गया। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर उसी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर की वीडियो को देखकर हमारी जो मिसेस श्रद्धा राजकुमार जी है उनकी किस तरह से हेल्प हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा राजकुमार जी के जो है डिमांड है, एक उनका व्यू है कि वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, ताकि अगर कल को कोई और भी हो तो वो किस तरह से मतलब कि अपने पेट्स को, अपने जानवरों को जो है बचा सकता है, या किसी और बल्कि अपनी सोसाइटी में नेचर को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये जो है ये पहले 2 पार्ट में वीडियो होगी। पहले पार्ट के अंदर जो है वो हमारे मिसेस श्रद्धा राजकुमार जी जो हैं वो अपनी स्टोरी बताएंगे, किस तरह से जो उनकी पेट है जिसका नाम छोटी है, तो किस प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी और किस तरह से जो है उन्हें कितनी ज़्यादा निराशा हासिल हुई उसके ट्रीटमेंट के लिए, और किस किस जगह से मतलब कि इतना बुरा उन्हें रिस्पॉन्स रहा कि उनकी एक तरह से हिम्मत ही टूट चुकी थी। तो मगर कहीं ना कहीं से जब हो कि किस्मत में कुछ अच्छा होगा या आपके इरादे नेक हो तो ज़रूर काम भी नेक होते हैं और काम जो होते हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो उसी स्टोरी को शेयर करेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर जो उस जो छोटी का जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया गया और कितनी गंदगी एक जो है बर्ड के अंदर से निकल सकती है, जो कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, जो हमारी सोच से भी परे है। तो अगर ये किसी वेटनरी हॉस्पिटल वगैरह में होती है तो अभी तक वैसे मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन गारंटेड ये एक रिकॉर्ड होल्डर ही होता ऑपरेशन। और जहाँ पे सबने अपने जो है हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पर छोटी किस तरह से बच पाई। पार्ट 1 को आप एंजॉय करें, पार्ट 2 जल्दी आपके सामने हाजिर होगा, हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर। तो इसी से मैं ये चाहूँगा कि आप भी जो है अपनी लाइफ में सिर्फ पेट लवर नाम लिखवाना या फिर अपने आप को पेट लवर बताने से ज़्यादा किसी पेट की मदद करें और किसी और के बेजुबान के जो है काम आए। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस श्रद्धा राजकुमार है। मैं बाय प्रोफेशन एक राइटर हूँ और ये कहानी हमारी छोटी की है और मैं कुछ उसकी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आप सबों के साथ। उसकी छोटी की स्टोरी हमारी शुरू होती है 2 साल के पहले। और इसके पहले तो मैं ये बता दूँ कि वो हमें रास्ते में मिली थी और बहुत छोटी थी वो, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने की रही होगी। तो हम उसको रास्ते से लेकर के आ गए, क्योंकि वो हमें लगा कि कहीं कुत्ता या फिर बिल्ली उसको अटैक ना करे और मार ना दे। तो वैसे भी हमें कबूतरों से बहुत लगाव है, तो इस वजह से हम अपने गोद में लेकर उसको घर ले आए। और ये 2012 की बात है, तो तब से वो हमारे साथ है और कभी भी वो हमें छोड़कर नहीं गई। तो 2 साल पहले इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और हमने उसको
यहाँ के बहुत मशहूर वेटनरी हॉस्पिटल में भी दिखाया। उन्होंने 2 एक्सरे भी ली, लेकिन बता नहीं पाए कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, और काफ़ी दवाइयों का सेवन उसको करना पड़ा है, कुत्ते बिल्लियों की दवाई। लेकिन हम देखें कि उसकी कंडीशन जो थी, जो दिखाई देता था एक लंप जैसा, वो बढ़ता ही चला गया। ये हमें समझ नहीं आया कि इतने दवाइयों के बावजूद इसकी कंडीशन क्यों ऐसी हो गई है। और धीरे धीरे उसका वेट इतना बढ़ गया कि उसको बहुत मुश्किल होने लगी उड़ने में, और वो केवल चलने लगी, पैर घसीट घसीट कर चलने लगी। फिर इन 2 वर्षों के दौरान हमने और 2 हॉस्पिटल्स में भी उसको दिखाया है। यहाँ के 2nd नंबर पे जो है चेन्नई के वेटनरी हॉस्पिटल, तो हम वहाँ पे उसको लेकर के गए, और वो भी नहीं बता पाए कि इसकी क्या प्रॉब्लम। और उन्होंने भी कुछ दवाइयाँ दिया, दवाइयाँ तो चलती रही, फिर भी कोई उसको हेल्प नहीं हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको 3rd जो यहाँ का है हॉस्पिटल वेटनरी, वहाँ पे वो लेकर के गए कि आखिर क्या बात है हमारी छोटी के साथ, कि दवाइयों को खाने के बाद भी उसकी कंडीशन ऐसा, मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सोनोग्राफी वगैरह किया। फिर उन्होंने बोला कि ये बहुत एडवांस्ड हो चुका है। उन्होंने बोला कि ये ट्यूमर है, और ये बहुत एडवांस्ड हो चुका है, और इसका कुछ किया नहीं जा सकता, अब इसको आराम से रखें अब, क्योंकि उनका ये कहने का मतलब था कि ये मर जाएगी। तो हम उसको घर लेकर के आए, और मुझे बहुत निराशा थी इस बात की, क्योंकि हमें बहुत प्यार है छोटी से। वो हमारे घर की बिल्कुल मेंबर है, और हमने बहुत प्यार से उसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये मैं इस बात को ग्रहण नहीं कर पाई कि ऐसी क्या डिज़ीज़ हो सकती है जिसका कोई सल्यूशन नहीं हो। तो मैंने बहुत सीरियसली ढूंढना शुरू किया। पूरे यूट्यूब वीडियोस को मैंने छान डाला कि कोई तो ऐसा वीडियो होगा जो हमारी छोटी की कंडीशन को दिखाएगा, कोई सल्यूशन तो होगी ज़रूर इस दुनिया में। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को देखा, और बिल्कुल लगा कि ये जो कबूतर था उसमें, उसकी भी वैसी कंडीशन लग रही थी। हाँ, हमारी छोटी की तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, लेकिन उस कबूतर की भी वैसी प्रॉब्लम थी। और हमने देखा कि एक डॉक्टर है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आपको देख कर के ही मालूम चल जाता है ना कि डॉक्टर को मालूम है सब कुछ, क्योंकि उनका हाथ बिल्कुल बैठा हुआ है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने उस कबूतर का ऑपरेशन किया, और ये देखकर हमारे मन में बहुत बड़ी एक आशा जाग गई कि हमारी छोटी के लिए भी होप है। तो हमने कांटेक्ट किया जिसने अपलोड किया था, कुणाल गुप्ता, उसने अपलोड किया था उस वीडियो को। तो हमने उससे बातचीत की, और हमें डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का फ़ोन नंबर मिला। तो पहले तो मैं कुणाल को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू कुणाल कि आपने उस वीडियो को बनाया और आपने अपलोड किया। अगर वो वीडियो नहीं होता तो आज हमारी छोटी बिल्कुल ज़िंदा नहीं रहती। तो थैंक यू फॉर मेकिंग सच मार्वलस वीडियोस, और आगे को भी आप बनाते रहें और अपलोड करते रहें। और ये दुख की बात है, हमें मालूम चला कि जिस वीडियो को देखकर आज हमारी छोटी ज़िंदा है और हम प्रोसीड कर पाए उस ट्रीटमेंट पर, उस वीडियो को हटा दिया गया क्योंकि किसी ने कंप्लेन किया। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्लेन किया इस वीडियो के बारे में और उस वीडियो को हटा दिया गया, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत स्वार्थी इंसान। आपको पसंद नहीं आया तो आपने वीडियो के ऊपर में कंप्लेन कर दिया। लोगों की भी सर्जरी होती है ना, इंसानों की भी सर्जरी होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी सर्जरी होती है। वो देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उस सर्जरी के कारण से उनको जान मिल जाता है।
है ना, जो बिल्कुल लॉस्ट केसेस होते हैं। तो सर्जरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको किया जाता है और उस व्यक्ति को वापस उसका जीवन मिल जाता है। तो क्योंकि आपको पसंद नहीं आई आप कंप्लेन करो कि हटा दो, ये सही बात नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं और जैसे हम थे, बहुत डेस्परेट थे हम। तो अगर वो वीडियो नहीं रहती तो हमारी छोटी की ट्रीटमेंट कैसे हो पाती। और जो शरीर में ख़राब है उसको तो निकालना ज़रूरी है। तो फिर आप इस प्रकार के कंप्लेंट्स ना किया करें वीडियो को हटाने के लिए। अच्छा, तो हम चलते हैं छोटी की स्टोरी को कंटिन्यू करें। तो हमने डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से बात करी और उन्होंने दवाई भी भेजा और उस दवाई का सेवन करके हमारी छोटी बच गई। और उसके बाद ऑपरेशन की बात आई तो उनसे बेहतर तो कोई डॉक्टर है नहीं। मैं तो कहूँगी कि वो डॉक्टर नहीं है, वो सर्जन है। और ये जो हमारा देश है वो उनका ऑनर करे, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है, वो कोई कर नहीं सकता है। इतनी बड़ी चीज़, यहाँ के डॉक्टर्स फेल हो गए और उनके पास कोई भी होप नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं थी। लेकिन डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने इस काम को किया जो कि बहुत मुश्किल है। तो उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए हमारे देश में एक सर्जन के रूप में। और मैं तो नहीं आ पाई ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हमारी जो अरेंजमेंट थी वो हो नहीं पाई। इस वजह से मैं तो देख नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने इतने ध्यान से ऑपरेशन करी है। ये कोई ऐसे नहीं कर सकता है। केवल नॉलेज की बात नहीं होती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात होती है। और बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। नॉलेजेबल तो हैं ही वो, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस भी है। और उनकी वजह से आज हमारी छोटी बिल्कुल रिलीव्ड है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केवल वो एक सर्जन नहीं है, लेकिन वो बहुत ही नम्र दिल के इंसान है। मैंने बहुत बार उनको कांटेक्ट किया है फ़ोन पे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था और छोटी छोटी बातों के लिए मैं घबरा जाती थी और मैं उनसे कंसल्ट करती थी फ़ोन पे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे तंग करना बंद करें या फिर आप बहुत फ़ोन करते हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। उन्होंने कभी नहीं कहा। बहुत ही पेशेंटली हमारे हर एक सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अजनबी हैं, हमारी कोई उनसे जान पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमसे ऐसा व्यवहार किया जैसे वो हमें शुरू से जानते हैं। और यही नहीं, जब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इस ऑपरेशन के लिए उनसे मिलने जम्मू गए तो उन्होंने बहुत खातिरदारी करी। कोई अजनबियों के लिए नहीं करता ऐसा। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लिए ख़रीदारी भी करवा दी, खुद उन्होंने करी। और जम्मू के मशहूर डिशेस के बारे में भी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। और बहुत अच्छे इंसान है वो। लोग अपने लोगों के लिए करते हैं, अजनबियों के लिए कोई नहीं करता। तो मैं तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हमारी छोटी बैक टू नॉर्मल होगी ऑलमोस्ट। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोग जम्मू के बहुत ही आशीषित हैं
मैं कहूँगी कि उनको आपके जैसा सर्जन मिला, और अगर उनको जब भी प्रॉब्लम हो तो वो आपके पास आ सकते हैं उनके पेट्स को लेकर। लेकिन हम तो बहुत दूर में रहते हैं, और उन्होंने हमारे जैसे व्यक्तियों को बहुत बड़ी आशा दी है। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस बात को लेकर। जब हम देखते हैं अभी छोटी को, हमें ये मालूम है कि ये सर्जरी डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। और सबसे पहले तो दवाई, इसकी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मरने के लिए छोड़ देने को हमें कहा गया था, लेकिन डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने दवाइयों से लेकर पूरी ट्रीटमेंट करी है, ऑपरेशन किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास संभव नहीं है। और अगर आप दूर से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस बात को आप जानें कि अगर कबूतर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से मिलो, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल उनका समाधान उनके पास ज़रूर होगा। तो थैंक यू सो मच।